हम ये समझते आए कि इस जन्म में हमने मनुष्य योनि में जन्म लिया है, अगला जन्म जब होगा तो किसी और योनि में हमारा जन्म होगा। पर सच्चाई ये है कि हम इस बार भी मनुष्य योनि में जन्म लिए और अगले 84 हम मैक्सिमम 84 जन्म जो हमारा होगा वो क्या होगा, मनुष्य का मनुष्य योनि में होगा। तो इसके लिए क्या क्या लॉजिक हमने कल जाना था। पहला कि जो जैसा बीज होगा ऐसा ही पेड़ पौधा तैयार होगा। अगर हम मनुष्य आत्मा रूपी बीज हैं तो मनुष्य योनि में ही जाकर के हम जन्म लेंगे। दूसरा, अगर हम 84 लाख योनि के बाद हमारा मनुष्य योनि में जन्म हुआ है तब तो हमारा जीवन बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। कोई दुख चिंता परेशानियों से, हर तरीके से, नेगेटिविटी बुराइयां परेशानियां चिंता आदि से फिर पहले जैसा स्कूल बन सकता है। थोड़ा खर्च लगेगा, एक्स्ट्रा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, लेकिन पहले ऐसा रेडी हो सकता है। तो साइंस भी यही कहती है कि कोई भी चीज इस संसार में पहले पहले ऑर्डर स्टेट में आती है, फिर धीरे धीरे वो क्या हो जाती है, डिसऑर्डर स्टेट में आते आते वो पूरा ही डिसऑर्डर स्टेट में आ जाती है। फिर से उसको ऑर्डर स्टेट में लाने के लिए एक एक्सटर्नल फोर्स की आवश्यकता होती है। तो जैसे ये घर बिल्कुल नया था और अभी पुराना हो गया, वापस इस पुराने से स्कूल को फिर से बिल्कुल हमको न्यू करना है, तो आप क्या करेंगे, पूरा रिपेयरिंग करेंगे, पेंटिंग वगैरह करेंगे। तो रिपेयरिंग और पेंटिंग जो आप कर रहे हैं वो क्या हुआ, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। कि जब भी हम पुण्य कर्मों में या जो भी ऐसे भगवान के कार्य में जब हम धन लगाते हैं तो हम क्या सोच करके लगाते हैं, क्या सोच करके लगाते हैं कि पुण्य अर्जित होने से, कि भगवान के कार्य में ये चीज हमारा जमा हो जाए। तो भगवान का जो कार्य चल रहा है उसमें हमारा ये जमा हो जाए। तो भगवान का सोच करके जब हम कर रहे हैं ना तो मेरा वो पुण्य के खाते में चला जा रहा है। जैसे एक एग्जाम्पल, अगर कोई आपके पास आता, आप स्टेशन पे रहते, कई बार ट्रेन पकड़ने जाते हैं और कोई आकर के बोलता है 7 दिवसीय जो राज्यों प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसमें क्या क्या बच्चों को सिखाया जा रहा है? सबसे पहले ये सिखाया जा रहा है कि आप कौन हैं। फर्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि आप कौन हैं। वो हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार हमें ये लगता है कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, लोग हमारे साथ ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, या किसी भी मनुष्यों के साथ जब हमारे पास जब प्रॉब्लम आती है तो ये हमें कोर्स में बतलाया जाता है। साथ ही साथ हमें ये बतलाया जाता है कि परमात्मा कौन है। परमात्मा को जानना ये हमारे लिए अति आवश्यक है, क्योंकि जब हमें किसी से जुड़ना होता है, हमें किसी को याद करना होता है तो उनको उनके बारे में जानना ये बहुत आवश्यक है। फुल इन्फॉर्मेशन हमें उनके लिए चाहिए कि वो कौन है, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ से आए हैं, तो ये हमें बताया जाता है। साथ में हमें ये बताया जाता है कि हमें कौन से कर्तव्य करने चाहिए जिससे वो पुण्य के खाते में जाए और वो हमें सुख प्रदायक हो। क्योंकि हम कई बार ये सोचते हैं कि खुल के जी लो, क्या पता अगला जीवन हमें मनुष्य योनि में हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, और ये सोच कर के हमारे बहुत सारे ऐसे कर्तव्य होते हैं जो दुख देने वाले हो जाते हैं और फिर वो पाप के खाते में चला जाता है। इसलिए कर्मों की गूढ़ गति के बारे में बताया जाता है कि हम कौन से कर्म करेंगे और कौन से स्थिति में रह कर के कर्म करेंगे जिससे वो सुकर्म बनेगा। साथ में ये भी बताया जाता है स्वास्थ्य के बारे में कि जब मैं आत्मिक स्थिति में रह करके जब कोई भी कर्तव्य करती हूँ तो वो कर्म जो है वो सुकर्म बनता है, और वो शुभ इसलिए होता है क्योंकि मैं आत्मिक स्थिति में रह करके परमात्मा की याद में रह करके करती हूँ, तो वो शुभ होता है और उसका जो फल मिलता है वो लाभ मिलता है। और हमें ये भी बतलाया जाता है कि अभी हम कौन से समय पर हैं। हम जब किसी से भी पूछते हैं कि अभी कौन सा समय चल रहा है तो हम कहते हैं कि कलयुग है, और कलयुग जैसे ही हम सुनते हैं तो हमारे ध्यान में बस एक ही बातें आती है, वो होता है कलह कलेश। तो हम जैसा शब्द सुनते हैं उसके हिसाब से हमारी वृत्ति होती है, और जैसी वृत्ति होती है उसके हिसाब से हमारे अंदर से वैसे ही हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं, वैसा ही वातावरण भी क्रिएट होता है और वैसे ही वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हैं। तो अगर हम अच्छे अच्छे शब्दों का चयन करेंगे, तो हम अच्छे शब्द यूज़ करेंगे बोलने में, सोचने में, तो वाइब्रेशन उसी के अकॉर्डिंग फैलेगा। तो अगर हम सोचें कि ये कलयुग नहीं हो करके
हम ब्राह्मण बच्चों के लिए ये संगम युग है। तो संगम माना कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। तो जैसे हम संगम सोचेंगे तो परमात्मा याद आएंगे, मैं आत्मा याद आऊंगी और हमारा परमात्मा के साथ योग लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे परमात्मा के साथ योग लगेगा, हमारे जो सोचने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, हमारे बोलने का जो तरीका है वो चेंज हो जाएगा, हमारी वाणी मीठी हो जाएगी और साथ में हमारे कर्म जो हैं वो परिवर्तन होना शुरू हो जाएंगे। और जब हमारा सोचना, बोलना, कर्म करना तीनों अच्छा मतलब सही रास्ते पे अगर होना शुरू हो जाएगा, सही होना शुरू हो जाएगा, तो अवश्य हमारे कर्म जो है वो सुकर्म बन जाएंगे और हमेशा हमें पुण्य हमारा जमा होगा। तो अपना परिचय दे दीजिए। हमारा नाम है सिस्टर जूली और हम धनबाद में सेवाएं करते हैं और साथ साथ झारखंड में वैरायटी जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हम सेवाएं करते हैं। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पे और साथ में बहुत सारे क्लासेस भी अटेंड करते, जैसे कि वो स्ट्रेस फ्री क्लासेस हो, वो पॉजिटिव लाइफ स्टाइल हो। हमारा साथ में अभी करप्शन फ्री पे भी अपन क्लास कराते हैं हम सभी। राजयोग प्रशिक्षण से आपको कैसा लगा, क्या अनुभव रहा है? अच्छा लगा और इसमें सभी को कल्याण मिला और सबको जनहित में अच्छा सुझाव, स्वास्थ्य के लिए सबसे अच्छा संदेश गया, सबों को अच्छा संदेश मिला। आपको और थोड़ा परिचय दे दीजिए। रणविजय सिंह पुटकी, थाना मोड़। अच्छा, ठीक। राजयोग प्रशिक्षण से कैसा अनुभव हुआ आपका? बहुत अच्छा। मैं आज 16 साल से इस ज्ञान में चल रही हूँ और मुझे हर कुछ का बहुत अच्छा अनुभव मिला। सबसे पहला है पढ़ाई, शिक्षा मिला, ज्ञान मिला, गुण मिली, शक्तियाँ मिली, जो जीवन में खो दिए वो सारी खुशी मिली। अपना परिचय थोड़ा दे दीजिए, कहाँ से? मैं धनबाद से कमला चौरसिया डेली क्लास करती हूँ, गांधी रोड में करती भी हूँ, कराती भी हूँ। अनु दीदी हमारी टीचर हैं। ठीक है, धन्यवाद। राजयोग प्रशिक्षण जो मिल रहा है उसका कैसा अनुभव आपको? बहुत ही सुंदर और अलौकिक कहने के अनुभव है। बाबा का जो प्रवचन चल रहा है या बाबा का जो दिशा निर्देश मिल रहा है बहुत सुंदर है और बहुत अच्छी लग रही है। लग रहा है कि हम पतित पावन बन रहे हैं और आत्मा का ज्ञान मिल रहा है और बहुत कुछ है जिसके बारे में हम ज़्यादा वर्णन नहीं कर सकते। अपना थोड़ा परिचय दे दीजिए। उमेश कुमार सिंह, इस केंद्र का प्रशिक्षक। धन्यवाद। 7 दिवसीय जो राजयोग प्रशिक्षण मिल रहा है उसमें क्या क्या सिखाया जा रहा है? यहाँ पे राजयोग मेडिटेशन सिखाया जा रहा है, जो प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जगजीवन नगर के द्वारा यहाँ पाठशाला खोली गई है, जो निरंतर यहाँ चलते रहेगी और 7 दिवसीय यहाँ कोर्स कराया जा रहा है। उसके बाद फिर रेगुलर हम लोग का मॉर्निंग क्लास चलेगा जिसमें सभी बच्चे आएंगे। कहाँ पे खुला है, थोड़ा एड्रेस बता दीजिए। ये एड्रेस है पुटकी बाज़ार में, पुराना मिडिल स्कूल है, पुटकी कुलेरी गेट के सामने। अच्छा, अपना परिचय दे दीजिए। बीके माधव, ब्रह्मा कुमारी। कैसा आपको लग रहा है? ओम शांति। और ये आज के समय में राजयोग सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कि काम बेकार बांटना इतना बढ़ गया है क्योंकि हम किसी चीज़ के बारे में अच्छे से फैसला नहीं ले पाते हैं और इसमें आके बाबा का ज्ञान पाके फिर हम सही से सब कार्य कर सकते हैं। कहाँ से आ रहा है? पुटकी से। नाम बता दीजिए। बीके ममता। जो राजयोग का प्रशिक्षण जो मिल रहा है आपको, उससे क्या लाभ हो रहा है? हमको बहुत सारे ज्ञान की बातें यहाँ सीखने को मिल रही है, जो हम नहीं जानते थे उसको सीखने का मौका मिल रहा है। हम आज लगातार 5 दिन से लगातार आ रहे हैं और आके दीदी का वचन सुन रहे हैं, उनका प्रवचन सुन रहे हैं। सनातन धर्म में बहुत सारी चीज़ हमको नहीं जानकारी था, वो हमें सीखने को मिल रहा है। कहाँ से आ रहा है? हम भागाबाद से आते हैं। नाम बता दीजिए। नाम जयराम दास हुआ। ठीक है।